ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड मोमो को उसके डैड स्टैप कर देते हैं और मोमो अपने डैड से कहती है कि आपने मुझे क्यों मारा। मोमो के डैड उससे कहते हैं कि मुझे डैड मत बुलाओ, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम सूजी है। फिर मोमो का बॉयफ्रेंड शाओ उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी बहन सूजी से प्यार करता था और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाला था, मैं तो हमेशा से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। इसके बाद मोमो की फैमिली उसे मरते हुए छोड़कर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद मोमो का हस्बैंड चैन वहां पर आ जाता है और वो मोमो से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। अचानक वेयरहाउस में ब्लास्ट हो जाता है और मोमो और चैन की डेथ हो जाती है। अचानक मोमो की आंख खुलती है और वो देखती है कि चैन उसे किस कर रहा है। मोमो हैरान रह जाती है और चैन से कहती है कि हम दोनों तो मर नहीं गए थे। चैन मोमो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम मुझसे जान छुड़वाने के लिए कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। इसके बाद मोमो सोचने लगती है कि क्या मैं रिबॉर्न हो गई हूँ, लगता है कि मुझे जिंदगी जीने का एक बार फिर से चांस मिल गया है। इसके बाद चैन मोमो से कहता है कि तुम्हें पैसे बहुत ज्यादा पसंद है ना, अगर तुम मुझसे बहुत सारे पैसे लेना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना होगा। इसके बाद चैन मोमो के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अगली सुबह मोमो जागती है और वो देखती है कि चैन उसके साथ बेड पर सोया हुआ है। फिर मोमो चैन को देखकर सोचती है और कहती है कि चैन कितना ज्यादा हैंडसम है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे चैन जैसा हैंडसम हस्बैंड मिला। इसके बाद चैन जागता है और वो मोमो से कहता है कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। इसके बाद चैन ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो मोमो को पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें पैसे बहुत ज्यादा पसंद है ना, ये लो मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, अब तुम जो चाहो खरीद सकती हो। मैं 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें अपने घर वापस जाना है तो तुम जा सकती हो। थोड़ी देर बाद मोमो की बेटी वहां पर आ जाती है और मोमो अपनी बेटी को रूम के अंदर बुलाती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि अपनी पिछली जिंदगी में मोमो अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही होती है। फिर मोमो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है और मोमो की बेटी उसे बताती है कि भाई बाथरूम में लॉक हो गया है। दूसरी तरफ चैन ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और वो अपनी कार में बैठ जाता है। चैन का असिस्टेंट उससे कहता है कि आपकी वाइफ के डैड ने फिर से आपसे बहुत सारे पैसे मांगे हैं। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद मोमो की सिस्टर सूजी उसके घर पर आ जाती है और वो मोमो की कबर्ड के अंदर से एक एक्सपेंसिव नेकलेस निकालती है और वो नेकलेस चोरी करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर मोमो आ जाती है और वो सूजी को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि आगे से अगर तुम मुझसे इजाजत लिए बिना मेरे घर आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सूजी नाराज होकर वहां से चली जाती है और मोमो अपने बच्चों से कहती है कि क्या आज तुम लोगों को मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना है। मोमो का बेटा उससे कहता है कि आप हमेशा हमें डांटती रहती थी, तो आज आप हमारे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों कर रही हैं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। फिर मोमो का बेटा अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है और मोमो अपने दिल में सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, इन्हें मनाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद मोमो अपने बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो मोमो को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम बच्चों को लेकर मेरे रेस्टोरेंट में क्यों आई हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मोमो शाओ से कहती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आई। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो शाओ को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की। इसके बाद चैन मोमो को उठाकर घर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने सीक्रेट लवर शाओ से मिलने के लिए क्यों गई थी, अगर आगे से तुम कभी भी शाओ से मिलने के लिए गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोमो चैन से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं शाओ से मिलने के लिए नहीं गई थी और वैसे भी अब मैं बहुत ज्यादा बदल गई हूँ, मुझे अब शाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अब सिर्फ तुमसे लव करती हूँ।
तभी शाओ मोमो को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। मोमो शाओ से कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं देना चाहती, अगर तुम मेरी बहन सूजी से शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। फिर चैन मोमो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो और मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने शाओ को डांटा है। मोमो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद चैन मोमो से नाराज होकर रूम से बाहर चला जाता है और फिर मोमो के डैड उसे कॉल करते हैं और मिलने के लिए बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद मोमो अपने घर जाती है और मोमो के डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने सूजी को थप्पड़ क्यों मारा। मोमो अपने डैड से कहती है कि सूजी मेरे घर पर आई थी और वो मेरा नेकलेस चोरी कर रही थी, अगर चैन को इस बारे में पता चल जाता तो वो हमारी फैमिली के बारे में कितना गलत सोचता। फिर मोमो के डैड सूजी से कहते हैं कि हमारी कंपनी चैन की इन्वेस्टमेंट पर रिलाय करती है और तुम्हें चैन को नाराज नहीं करना चाहिए, आज के बाद से तुम अपनी बहन के घर पर नहीं जाओगी और उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। थोड़ी देर बाद मोमो घर चली जाती है और वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। मोमो की मदर इन लॉ उसका बदला हुआ एटीट्यूड देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि आज तुमने अपने बच्चों के लिए खाना कैसे बना लिया। मोमो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि अब मैं बहुत ज्यादा बदल गई हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मोमो की मदर इन लॉ उससे कहती हैं कि तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों से अभी भी प्यार नहीं करती और ये तुम्हारा कोई नया ड्रामा है। इसके बाद मोमो की मदर इन लॉ चुपके से अपने बेटे चैन को कॉल कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वाइफ आज बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है। इसके बाद चैन घर आता है और वो मोमो को रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा क्या नया ड्रामा है, क्या तुम बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम बच्चों से प्यार नहीं करती और सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हो। मोमो चैन से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं उनसे प्यार क्यों नहीं करूंगी। चैन मोमो से कहता है कि ड्रामा बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो और तुम अपने डैड की कंपनी के लिए फिर से मुझसे इन्वेस्टमेंट मांगने वाली हो। मोमो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर चैन मोमो को किस कर लेता है। अगले दिन चैन की मॉम उसे कॉल करके कहती हैं कि मोमो बहुत अजीब तरह रिएक्ट कर रही है और आज फिर से वो बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही है, मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ मोमो अपने बच्चों को कहती है कि मैं शावर लेने में तुम दोनों की हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मोमो के बच्चे उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हम अकेले ही शावर ले लेंगे। फिर मोमो जबरदस्ती बच्चों को बाथरूम में ले जाती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो मोमो को बच्चों की हेल्प करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी चैन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि मोमो के डैड हमारी कंपनी से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छीनना चाहते हैं। चैन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने दिल में सोचने लगता है कि क्या मोमो इस वजह से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन मोमो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और तभी वो अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलती है। मोमो का फ्रेंड उससे कहता है कि तुमसे मिले हुए मुझे बहुत साल हो गए थे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता था, चलो किसी दिन डिनर पर चलते हैं। मोमो अपने फ्रेंड से कहती है कि आज रात मैं फ्री हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए जा सकती हूँ। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो मोमो के फ्रेंड से कहता है कि मोमो की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मोमो अपने पुराने फ्रेंड से मिले। इसके बाद मोमो का फ्रेंड वहां से चला जाता है और चैन मोमो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि तुम और लड़कों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती। मोमो चैन से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ये लड़का तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरे और इसके बीच में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। फिर मोमो चैन से कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा बीमार हैं, मैं उन्हें देखने के लिए उनके हॉस्पिटल रूम में जा रही हूँ। इसके बाद
मोमो अपनी ग्रैंडमा के रूम की तरफ जाती है और तभी वहां पर सूजी आ जाती है और मोमो सूजी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी मोमो से कहती है कि मैं ग्रैंडमा की फेवरेट डिशेस उनके लिए बना कर लाई हूँ। मोमो सूजी से कहती है कि तुम ग्रैंडमा से जाकर मिल सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं। फिर सूजी ग्रैंडमा के रूम में जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सूजी ग्रैंडमा के रूम से बाहर आ जाती है और ग्रैंडमा सूजी के कपड़ों के ऊपर खाना फेंक देती हैं और सूजी का ड्रेस गंदा हो जाता है। इसके बाद मोमो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और ग्रैंडमा मोमो को बहुत प्यार से मिलती हैं और मोमो सूजी के सामने ग्रैंडमा को लेकर रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद सूजी मिनह्यूक से मिलती है और उससे कहती है कि मोमो तुम्हारी ग्रैंडमा को लेकर यहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ मिनह्यूक की ग्रैंडमा मोमो से कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो। मोमो ग्रैंडमा से कहती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं मिनह्यूक से शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर मिनह्यूक आ जाता है और वो ग्रैंडमा से कहता है कि आप मुझे बिना बताए हॉस्पिटल रूम से कहाँ चली गई थी। फिर ग्रैंडमा मिनह्यूक से कहती हैं कि मोमो एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम मोमो से दोस्ती कर लो। मिनह्यूक ग्रैंडमा को बताता है कि मोमो मेरी पुरानी क्लास फेलो है और मैं तो इसे ऑलरेडी जानता हूँ, लेकिन मोमो की तो पहले से ही शादी हो चुकी है। इसके बाद मिनह्यूक ग्रैंडमा को लेकर वहां से चला जाता है और सूजी मोमो से कहती है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी तुम मिनह्यूक को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो। मोमो सूजी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनह्यूक मेरा पुराना दोस्त है और मैं तो बस उससे अच्छी तरह से बात कर रही थी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सूजी मोमो से कहती है कि अगर तुम और लड़कों से फ्लर्ट करती रही तो मैं घर जाकर डैड को तुम्हारी शिकायत करूंगी। मोमो सूजी से कहती है कि मेरे डैड तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। अगर आपको इस ड्रामा की स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी ही और स्टोरीज भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद मोमो हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है और तभी वो चैन को देखकर कहती है कि तुम अभी तक ऑफिस वापस नहीं गए। चैन मोमो से कहता है कि क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम अपने फ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं करोगी, अभी मेरे साथ घर चलो। मोमो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो चैन से कहती है कि मिनह्यूक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके और मेरे बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, अगर तुम मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर हम दोनों को डिवोर्स ले लेनी चाहिए। चैन मोमो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स के बारे में बात करने की। तभी वहां पर मिनह्यूक आ जाता है और वो चैन से कहता है कि तुम मेरी पुरानी दोस्त को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। मोमो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहे हो। चैन गुस्से में आ जाता है और वो मिनह्यूक के साथ झगड़ा करने लगता है, लेकिन मोमो चैन को लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोमो घर जाती है और वो चैन की मॉम से कहती है कि क्या कल आप मेरे साथ एक चैरिटी इवेंट में चलेंगी। चैन की मॉम मोमो से कहती हैं कि कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। अगले दिन मोमो और उसकी मदर इन लॉ एक चैरिटी इवेंट पर जाते हैं और वहां पर एक लड़की मोमो की इंसल्ट करने लगती है। फिर वो लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि मोमो ने चैन को कुछ सालों पहले फंसा लिया था, मैंने सुना है कि मिस्टर चैन को तो मोमो में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मोमो ने जानबूझकर मिस्टर चैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली और इस वजह से मिस्टर चैन को जबरदस्ती मोमो से शादी करनी पड़ गई। मोमो की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उस लड़की से कहती हैं कि तुम मोमो की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती, वो मेरे बेटे की वाइफ है। इसके बाद मोमो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो लीजा को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी गंदी बकवास करने की। तभी वहां पर मिनह्यूक अपनी ग्रैंडमा को लेकर आ जाता है और ग्रैंडमा कहती हैं कि पार्टी में इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। फिर लीजा ग्रैंडमा को बताती है कि मोमो एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं है, कुछ सालों पहले उसने मिस्टर चैन के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और मिस्टर चैन ने मजबूर
मजबूर होकर मोमो से शादी की थी। ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आ जाती हैं और वो मोमो से कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि तुम एक इतनी बुरी लड़की हो। मैं तुम जैसी लड़की को अपनी पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो मोमो की सपोर्ट में बोलता है और कहता है कि मोमो मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कोई भी मोमो के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। फिर लीजा चैन से कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ सालों पहले मोमो ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। चैन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं मोमो को काफी देर से पसंद करता था और इसी वजह से मैंने उससे शादी की है। फिर ग्रैंडमा चैन से सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि मुझे मोमो की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद ग्रैंडमा लीजा को पार्टी से बाहर निकाल देती हैं। फिर मिनह्यूक चैन से कहता है कि तुम और मोमो डिनर के बाद ही घर वापस जाना। लेकिन चैन मिनह्यूक से कहता है कि मैं और मोमो जल्दी घर जाना चाहते हैं। इसके बाद चैन मोमो से कहता है कि आज के बाद से तुम किसी भी पार्टी में अकेले नहीं जाओगी। मोमो चैन से थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज पार्टी में अगर तुम नहीं आते तो ये लड़कियां तो मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। इसके बाद मोमो और उसकी मदर इन लॉ घर जा रहे होते हैं और रास्ते में मोमो की मदर इन लॉ से कहती हैं कि आज पार्टी में लीजा और उसकी फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। मोमो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे ऐसी बदतमीज लड़कियों को डील करना बहुत अच्छे से आता है। फिर मोमो की मदर इन लॉ से कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो, पहले तो तुम हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया करती थी। मोमो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। इसके बाद मोमो और उसकी मदर इन लॉ घर जाते हैं और चैन के डैड वहां पर उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर चैन के डैड मोमो से कहते हैं कि मैंने सुना है कि पार्टी में तुमने लीजा से बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। क्या तुम जानती हो कि लीजा के डैड ने हमारी कंपनी में कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है? अब वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। मोमो चैन के डैड से कहती है कि लीजा बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी, इसी वजह से मैंने उसको उसके किए की सजा दी। इससे ज्यादा मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर चैन के डैड चैन की मॉम से कहते हैं कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ मेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही है और तुम उसे रोक भी नहीं रही। चैन की मॉम चैन के डैड से कहती हैं कि आप 4 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे और अब आप अपनी दूसरी बीवी और दूसरी फैमिली के साथ रहते हैं, इसीलिए आपको हमारे फैमिली मैटर्स में बोलने का कोई भी हक नहीं है। चैन के डैड गुस्से में आते हैं और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा। चैन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मैं भी तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। तभी वहां पर चैन आ जाता है और चैन के डैड चैन से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल पागल हो गई है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन के डैड उसे बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आगे से तुमने अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूंगा। चैन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने डैड से माफी मांगता है। प्रेजेंट सीन में चैन के डैड वहां से चले जाते हैं और मोमो और उसकी मदर इन लॉ एक साथ बैठकर बातें करने लगती हैं और चैन अपनी मॉम से कहता है कि आप और मोमो इतने ज्यादा क्लोज कब से हो गए। मोमो घबरा जाती है और वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन चैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद चैन मोमो से कहता है कि अगर आगे से तुम्हारे डैड की कंपनी को कोई भी किस्म के फंड्स या इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे डैड की हेल्प कर सकता हूँ। मोमो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैन से कहती है कि जब भी मेरे डैड को तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन मोमो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने चैन के स्टडी रूम से चुराए हैं, इसमें चैन का लेटेस्ट बिजनेस प्रोजेक्ट है। मोमो के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और मोमो से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया जो चैन के स्टडी रूम से ये बिजनेस प्रोजेक्ट चुरा लिया, लेकिन हमारी कंपनी के पास इनफ फंड्स नहीं हैं, इसीलिए शायद हम ये बिजनेस प्रोजेक्ट हासिल ना कर पाए। अगले दिन चैन ऑफिस जाता है और चैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे स्टडी रूम से तुम्हारा बिजनेस प्रोजेक्ट चुरा लिया है। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे यकीन है कि मोमो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद प्रोजेक्ट की बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और मोमो के डैड अपना बिजनेस प्रोजेक्ट
प्रेजेंट करते हैं। चैन का असिस्टेंट बिजनेस प्रोजेक्ट देखकर कहता है कि इन्होंने तो हमारी बिजनेस टेम्पलेट भी चुरा ली है। मुझे लगता है कि इनका प्रोजेक्ट और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम है। इसके बाद मोमो के डैड अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताते हैं और अचानक मिनह्यूक वो प्रोजेक्ट डिटेल्स देखकर कहता है कि ये डाटा तो बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है। मुझे लगता है कि आपने बिजनेस प्रोजेक्ट बनाने से पहले डाटा के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। फिर मोमो सबको बता देती है कि मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था कि मैं अपने हस्बैंड के स्टडी रूम से उसका बिजनेस प्रोजेक्ट प्लान चुरा लूं, लेकिन मैंने अपने डैड को एक फेक बिजनेस प्लान दे दिया। मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसके बाद चेन को वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है और मोमो के डैड ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद मोमो रूम से बाहर जाती है और मोमो के डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी रियल बेटी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मोमो अपने डैड से कहती है कि पिछले कुछ सालों में आप मुझे एक एटीएम मशीन समझते थे और हमेशा मुझसे फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अब मुझे आपकी कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि चैन मेरा हस्बैंड है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। चैन मेरी फैमिली है और अब मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद चैन और मोमो एक गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं और मोमो चैन से कहती है कि क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। चैन मोमो को कहता है कि आज तुमने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अब तुम्हारी हर बात पर यकीन हो गया है। इसके बाद चैन मोमो को किस कर लेता है। दूसरी तरफ मोमो के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि मोमो की वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई है। मुझे यकीन है कि मोमो और चैन मिलकर मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देंगे। सूजी अपने डैड से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें शाओ से हेल्प मांगनी चाहिए। मोमो हमेशा शाओ को पसंद करती थी और अगर शाओ मोमो को फंसाने की कोशिश करे तो मोमो उसकी बात जरूर मानेगी और वो अपने हस्बैंड को छोड़कर शाओ के पास वापस आ जाएगी और फिर शाओ जैसा कहेगा मोमो वैसा ही करेगी। थोड़ी देर बाद सूजी शाओ से मिलने के लिए चली जाती है और उससे कहती है कि मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। मोमो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मेरे डैड की कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। शाओ सूजी से कहता है कि मोमो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है और मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस दे रही है। अगर मैं मोमो को मनाने की कोशिश करूँ तो मुझे यकीन है कि वो अभी भी मेरे पास वापस आ जाएगी। जैसे ही मोमो मेरे पास वापस आ जाएगी मैं उसकी सारी कंपनी के शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लूंगा और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। अगले दिन शाओ फ्लावर्स लेकर मोमो के ऑफिस पहुंच जाता है और मोमो शाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरे हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं और लड़कों से बात करूं। शाओ मोमो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, पूरा शहर जानता है कि तुम बचपन से मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो और इसी वजह से तुम जानबूझकर चैन को इम्पोर्टेंस दे रही हो ताकि मैं जेलस फील करूं। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना, आज के बाद मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ घर चलो और अपने डैड से माफी मांगो, वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मोमो शाओ से कहती है कि मुझे ना तो तुमसे बात करनी है और ना ही अपने डैड से मिलने के लिए जाना है। मैं चैन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। फिर शाओ मोमो से कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि चैन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग से कितना प्यार करता है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और शाओ घबराकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मोमो चैन से कहती है कि आज तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग चाइना वापस आने वाली है, क्या तुम उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हो। चैन मोमो से कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो, जियांग मेरी फ्रेंड है और इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जियांग चाइना वापस आ जाती है और वो चैन को कॉल करती है, लेकिन चैन जियांग का फोन पिक नहीं करता।
थोड़ी देर बाद जियांग चेन के ऑफिस आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए क्यों नहीं आए। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और वो चेन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। जियांग मोमो से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं ऑलरेडी चेन के साथ खाना खाने के लिए जा रही थी। मोमो जियांग से कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि चेन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जियांग मोमो से कहती है कि चेन मेरा बचपन का दोस्त है और चेन मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था और मुझसे शादी भी करना चाहता था। चेन जियांग से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। फिर मोमो जियांग से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना खाना चाहती हूँ, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो। इसके बाद जियांग वहां से चली जाती है और चैन मोमो से कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही थी। मोमो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चैन मोमो से कहता है कि आज तुम पहली बार ऑफिस में मेरे लिए खाना बनाकर लाई हो। मोमो खाना वापस ले जाती है और कहती है कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन चैन मोमो को रोक लेता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। मोमो कहती है कि घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। इसके बाद मोमो चैन के ऑफिस से बाहर जाती है और जियांग मोमो से कहती है पूरा शहर जानता है कि तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ से प्यार करती हो और तुमने चैन से जबरदस्ती शादी की थी। अब तुम ड्रामा क्यों कर रही हो। तुम जानती हो कि चैन और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्लीज हमारी बीच से निकल जाओ और चैन और मुझे आराम से शादी कर लेने दो। मोमो जियांग से कहती है कि मैं चैन से सच में प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर जियांग मोमो को अपना ब्लैक कार्ड देती है और कहती है कि इस ब्लैक कार्ड में 5 मिलियन है, ये पैसे लो और चैन की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चली जाओ। मोमो कहती है कि मुझे पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं चैन से लव करती हूँ और मैं उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद मोमो घर चली जाती है और शाओ फिर से मोमो को मैसेजेस भेजकर तंग करने लगता है, लेकिन मोमो शाओ के मैसेजेस को इग्नोर करती है। इसके बाद मोमो चैन के रूम में जाती है और देखती है कि वो कपड़े चेंज कर रहा है। फिर चैन मोमो के साथ फ्लर्ट करने लगता है और मोमो चैन से कहती है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फिर मोमो चैन को बताती है कि शाओ मेरे डैड के साथ मिलकर तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। चैन मोमो से कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे डैड के प्लान्स के बारे में पहले से पता है, मैं तुम्हारे डैड को डील कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन चैन मोमो के साथ एक डिनर पार्टी पर जाता है और मोमो पार्टी में मिनह्यूक से मिलती है और उसके साथ एक बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही होती है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो मिनह्यूक से कहता है कि तुम मेरी वाइफ से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। मिनह्यूक चैन से कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, मैं बहुत अमीर बिजनेसमैन हूँ और जो भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उससे बहुत सारा प्रॉफिट होता है, इसीलिए शायद तुम्हारी वाइफ भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है। चैन मिनह्यूक से कहता है आगे से अगर तुमने मेरी वाइफ से किसी भी टॉपिक के बारे में बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर चैन मोमो को लेकर वहां से चला जाता है और उससे कहता है कि तुम मिनह्यूक से बात क्यों कर रही थी। मोमो कहती है कि मिनह्यूक एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और मैं उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ। चैन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ और तुम्हें किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। इसी बीच मोमो और चैन शाओ और सूजी की बातें सुन लेते हैं। शाओ सूजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चैन की बदनामी करो। सूजी कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। शाओ सूजी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चैन के साथ किसी रूम में चली जाओ और उसके साथ कुछ प्राइवेट फोटोज ले लो, फिर हम चैन को बदनाम कर देंगे और सबको लगने लगेगा कि चैन अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और उसने किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाया हुआ है। सूजी शाओ से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं चैन की ड्रिंक में ड्रग मिला दूंगी और फिर उसे चुपके से कमरे में ले जाऊंगी और उसकी बहुत सारी प्राइवेट फोटोज भी खींच लूंगी। दूसरी तरफ चैन और मोमो ये सब सुन चुके होते हैं और मोमो चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि सूजी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है।
तुम्हें सूजी को अवॉइड करना चाहिए। चेन मोमो से कहता है कि मैं सूजी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो उसके साथ रूम में भी जाऊंगा और उसके साथ फ्लर्ट करने का ड्रामा भी करूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और मैं सूजी और शाओ को बहुत अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। अगले दिन सूजी चेन के ऑफिस आती है और वो चेन को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाती है, जिसमें शाओ मोमो से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोमो शाओ से कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम जल्दी से मेरे डैड से हमारी शादी के बारे में बात करो। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि शाओ मोमो के पास आता है और जानबूझकर उससे माफी मांगता है और मोमो भी शाओ को माफ कर देती है और प्रिटेंड करती है कि जैसे वो अभी भी शाओ से प्यार करती है। इसके बाद शाओ वहां से चला जाता है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और मोमो से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। शाओ को तो लग रहा था कि तुम शायद अभी भी उससे प्यार करती हो। प्रेजेंट सीन में सूजी चैन से कहती है कि शाओ और मोमो एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोमो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और चेन सूजी को ऑफिस से बाहर निकाल देता है और फिर मोमो और चेन जानबूझकर झगड़ा करने का ड्रामा करते हैं। जब सूजी मोमो और चेन का नकली झगड़ा सुनती है तो उसे लगता है कि शायद वो दोनों सच में एक दूसरे से नाराज हो गए हैं और वो जल्दी ही डिवोर्स ले लेंगे। थोड़ी देर बाद मोमो चेन को एक बार में ले जाती है और उसे बहुत सारी ड्रिंक्स पिलाती है और कहती है कि सूजी जल्दी ही यहाँ पर आती होगी, तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम बहुत ज्यादा नशे में हो और मुझे यकीन है कि सूजी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी और फिर वो तुम्हारे साथ अपनी प्राइवेट फोटोज भी क्लिक कर लेगी। इसके बाद मोमो वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद सूजी बार में आ जाती है और वो चेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है, इसी वजह से तुम ड्रिंक करने के लिए आए हो ना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर ड्रिंक करूंगी और आज रात हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। इसके बाद चेन जानबूझकर बेहोश होने का ड्रामा करता है और सूजी चेन और अपनी कुछ फोटोज क्लिक कर लेती है, लेकिन अचानक सूजी बेहोश हो जाती है और तभी वहां पर मोमो आ जाती है और वो चेन से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो सूजी की ड्रिंक में पहले से ही ड्रग मिला दिया। अब सूजी को हमारे प्लान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरीज भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले दिन सूजी शाओ से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मैंने चेन और अपनी प्राइवेट फोटोज ले ली हैं और मुझे यकीन है कि अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग में तुम ये पिक्चर्स दिखाओगे तो चेन की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। फिर शाओ वो फोटोज देखता है और फोटोज देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सूजी से कहता है कि मुझे यकीन है कि हम दोनों का प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और शाओ सबसे कहता है कि मैंने आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मुझे कुछ प्राइवेट फोटोज भेजी गई थी और उसमें चेन किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। चेन ऑलरेडी मैरिड है और फिर भी वो और लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट का ऐसा गंदा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद शाओ सबको चेन और सूजी की फोटोज दिखाता है, लेकिन चेन सबसे कहता है कि क्या आपने गौर से देखा कि इन फोटोज में कौन है। फिर शाओ उन पिक्चर्स को गौर से देखता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि चेन ने पिक्चर्स को चेंज कर दिया है। मीटिंग में आए हुए सारे बिजनेस पार्टनर्स शाओ और सूजी की प्राइवेट फोटोज देख लेते हैं और वो शाओ को जॉब से निकालने के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और वो सबको शाओ के खिलाफ कुछ और एविडेंस दिखा देती है। पहले तो मोमो शाओ की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाती है, जिसमें शाओ मोमो से कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शाओ के स्टडी रूम से उसके सारे फ्यूचर बिजनेस प्रोजेक्ट्स चुरा कर मेरे पास ले आओ, इसके बदले में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद मोमो सबको बताती है कि मैंने शाओ का कंप्यूटर हैक कर लिया है और मैंने उसके कंप्यूटर में बहुत सालों पहले की इंफॉर्मेशन देखी है। शाओ बहुत सालों से चेन के बिजनेस प्रोजेक्ट्स चुरा रहा है। इसके बाद
सारे बिजनेस पार्टनर्स ये फैसला करते हैं कि चेन ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट होगा क्योंकि वही इस कंपनी को संभालने के काबिल है। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और कंपनी के सारे बिजनेस पार्टनर्स वहां से चले जाते हैं और फिर चेन के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि शाओ तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि शाओ इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाए। मैं तुम्हें जॉब से निकालना चाहता हूँ। चैन अपने डैड से कहता है कि इस कंपनी में मॉम के 90% शेयर्स हैं और आपने मॉम की कंपनी को टेक ओवर किया था। इतने सालों में आपके पास जो भी पैसे आए वो मेरी मॉम की वजह से हैं, इसीलिए इस कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं आपको या आपके बेटे शाओ को इस कंपनी में काम नहीं करने दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप कल से ऑफिस आना बंद कर दीजिए। इसके बाद चेन और मोमो ऑफिस से बाहर जाते हैं और तभी वहां पर सूजी आ जाती है और वो चेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि बिजनेस मीटिंग में तुम्हारी और मेरी फोटोज सबने देख ली हैं। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। कल तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और मुझे लगता है कि किसी ने हम दोनों की प्राइवेट फोटोज खींच ली। मोमो सूजी से कहती है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। चेन और तुम्हारी नहीं बल्कि शाओ और तुम्हारी इंटीमेट फोटोज सबने देख ली हैं। सूजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शाओ सूजी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमसे इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। तुम्हारी और चैन की फोटोज बिजनेस मीटिंग में डिस्प्ले नहीं हुई बल्कि मेरी और तुम्हारी प्राइवेट फोटोज सबने देख ली हैं और अब मेरे डैड मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मुझे जॉब से भी निकाल दिया है। फिर सूजी मोमो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। मोमो सूजी से कहती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड और मेरे खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए थी। फिर चैन सूजी से कहता है कि मोमो मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर आगे से कभी भी तुमने मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में मोमो अपनी बेटी के लिए केक बेक करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी केक बनाया है। फिर मोमो अपनी बेटी को प्लेट में एक केक का पीस डालकर देती है, लेकिन तभी वहां पर चेन और उसका बेटा आ जाते हैं और चेन का बेटा मोमो से कहता है कि क्या आप नहीं जानती कि मेरी बहन को मैंगो से एलर्जी है। आप मेरी बहन को मैंगो केक कैसे दे सकती हैं। मोमो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी को मैंगो से एलर्जी है। मैंने जानबूझकर उसे ये केक नहीं दिया। इसके बाद चेन मोमो को डांटने लगता है और कहता है कि शायद तुम ड्रामा कर रही थी और तुम अभी भी मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। मोमो गुस्से में आ जाती है और फिर वो मैंगो केक खा लेती है। मोमो को भी मैंगो से एलर्जी होती है और इस वजह से वो अचानक बेहोश हो जाती है। इसके बाद चेन मोमो को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और डॉक्टर चेन से कहता है कि अगर आपको पता था कि आपकी वाइफ को मैंगो से एलर्जी है तो आपने उन्हें मैंगो केक क्यों खाने दिया। अगर आप अपनी वाइफ को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आते तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। कुछ देर बाद मोमो बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वो हॉस्पिटल से घर वापस जा रही होती है, लेकिन तभी सूजी मोमो को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। अगर तुम अभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हारे डैड को जान से मार डालूंगी। इसके बाद मोमो हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर मोमो की मदर इन लॉ आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि चैन और मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मोमो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, मैं आपसे घर आकर बात करूंगी। फिर चैन की मोमो से कॉल करती हैं और कहती हैं कि मोमो बहुत परेशान लग रही थी और वो अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर गई है। इसके बाद चैन मोमो को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मोमो कहीं पर भी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद चैन घर वापस आ जाता है और चैन की मॉम उससे कहती है कि रात के 9 बज गए हैं और मोमो अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी चैन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है
और उससे कहता है कि हमें शक है कि आपकी वाइफ को उनके डैड ने किडनैप किया है। इसके बाद चेन मोमो के डैड से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मोमो कहाँ है, अभी मोमो को बाहर लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। मोमो के डैड कहते हैं कि मैंने मोमो को किडनैप नहीं किया और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद चेन के बॉडीगार्ड्स मोमो के डैड को बहुत ज्यादा मारते हैं और मोमो के डैड अभी भी कहते हैं कि मुझे मोमो के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद चेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मोमो के डैड के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दो और पुलिस को बताओ कि इन्होंने बहुत सारे इलीगल क्राइम्स किए हैं। इनकी इलीगल ट्रांजैक्शंस के सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस ऑफिसर्स को दे दो। इसके बाद चेन शाओ और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और अपने डैड से कहता है कि मोमो कहाँ है। चेन के डैड उससे कहते हैं कि हमें मोमो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। चेन अपने डैड से कहता है कि आपने कभी भी मुझे अपना बेटा नहीं समझा और आप बचपन से ही शाओ की वजह से मुझ पर जुल्म करते आए हैं। अगले दिन चेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बताता है कि मैंने अपने डैड की कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और अब मेरे डैड का मेरी कंपनी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ शाओ अपने डैड से कहता है कि चेन ने तो हमें जॉब से निकाल दिया है, अब हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ सूजी मोमो को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रीबर्थ हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारी वजह से तुम्हारी मदर इन लॉ, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे मर गए थे और अगर तुम इस जिंदगी में उन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को मारना होगा। मोमो सूजी से कहती है कि मैं अपने आप को कभी भी नहीं मारूंगी। रीबर्थ के बाद मैं अपनी फेट को चेंज कर चुकी हूँ और मैं अपनी स्टोरी की एंडिंग को भी बदल दूंगी। इसके बाद सूजी अपने आप को चाकू मार लेती है और कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो ये स्टोरी रीसेट हो जाएगी और तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चली जाओगी। अचानक मोमो अपनी पुरानी जिंदगी में चली जाती है और देखती है कि बचपन में वो ऑर्फनेज में चैन से मिली थी और चैन और मोमो एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोमो फिर से अपनी असली जिंदगी में वापस चली जाती है और चैन मोमो के पास आता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। मोमो चैन से कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे लगा कि शायद मैं अब तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ सूजी पुराने ज़माने में चली जाती है जहाँ पर लोगों ने कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं। सूजी अपने आप से कहती है कि ये मैं किस ज़माने में आ गई हूँ, मुझे अपनी असली दुनिया में वापस जाना है। दूसरी तरफ मोमो घर जाती है और वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मुझे इस बात का नहीं पता था कि मेरी बेटी को मैंगो से एलर्जी है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी भी मैंगो केक ना देती। तभी वहां पर मोमो के बच्चे आ जाते हैं और वो मोमो से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा आपको गलत समझते रहे, आप बहुत अच्छी मॉम हो और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।